शहजादी गुलाबी और सुनहरा परिंदा। एक वक्त की बात है, एक दूर दराज की बादशाहत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसकी खूबसूरती नायाब थी क्योंकि उसके लंबे लाल बाल थे और उसे गुलाब बहुत मकबूल थे, और इतना कि सब लोग उसे शहजादी गुलाबी बुलाते थे। बादशाहत में हर कोई उससे मोहब्बत करता था। कुछ बच्चे उसके पास गुलाबों के गुच्छे लेकर आए। एक का गुच्छा लाल रंग का था, एक का गुच्छा सफेद रंग का और एक का पीले रंग का। शहजादी गुलाबी, आपको किसके गुलाब सबसे ज्यादा पसंद आए? मुझे दुनिया के हर किस्म के गुलाबों से मोहब्बत है मेरे अजीजों। और वो उन सबको गले लगाती है गुदगुदाते हुए। सब बच्चे हंसने लगे। हर शाम सूरज डूबने के बाद शहजादी गुलाबी छज्जे पर जाती और अपने हाथों से ताली बजाती। ओह, आओ मेरे प्यारे परिंदे। एक सुनहरा परिंदा उड़ते हुए आता, पता नहीं कहां से, और उसके कंधे पर बैठ जाता। फौरन ही शहजादी के बाल चमकने लगते, तेज लाल रोशनी की तरह। ओह, तुम सच में बहुत शरारती हो। तुम मेरे बालों से खेलना चाहते हो? जल्द ही वो परिंदा एक तिलिस्मी गीत गाने लगा, और इस गाने में शहजादी गुलाबी भी शिरकत करने लगी। और बादशाहत में हर कोई सो जाता। उन्हें मीठे मीठे सपने आते अगले सूरज उगने तक। कितनी प्यारी आवाज थी। शब्बा खैर मेरे अजीजों, तुम्हें मीठे मीठे ख्वाब आए। और इस तरह कई साल गुजरते गए। हर शाम शहजादी गुलाबी उस छोटे से परिंदे के साथ एक बहुत ही प्यारी लोरी गाती, ताकि सभी लोग नींद में सो जाएं और उन्हें अच्छे अच्छे ख्वाब आए सूरज निकलने तक। जब तक कि एक दिन बहुत ही खौफनाक हादसा हो गया। एक जलील चुड़ैल को शहजादी गुलाबी का पता चला। शहजादी फिर से गाती है और चुड़ैल उसके कान बंद कर देती है। ला 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 ला। मुझे ये नहीं पसंद। ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। जलील चुड़ैल ने उसे बद्दुआ देने का फैसला किया। आब्राकडाब्रा, सिमसलाबिम, गुलाब का रंग फीका पड़ जाए। और फौरन ही शहजादी गुलाबी के बाल कोयले की तरह काले हो गए। हाय अल्लाह, मेरे बालों को क्या हो गया? पर मुझे अपने लोगों के लिए गाना ही होगा। उन्हें मीठे मीठे ख्वाबों के साथ नींद में सुलाना होगा। लेकिन उस शाम भी शहजादी गुलाबी अपने छज्जे पर गई और अपने हाथों से ताली बजाई। और जब वो सुनहरी परिंदा नामुदार हुआ तो उसके बाल काले होकर चमकने लगे। ओह, अब क्या करूं? परिंदा अपने तिलिस्मी गीत गुनगुनाने लगा और शहजादी गुलाबी ने अपनी लोरी गाई। बादशाहत में हर कोई नींद में सो गया, पर उस रात उन्हें बुरे और डरावने ख्वाब आए। ओह, ये क्या बहुत ही डरावना सपना था। हर तरफ अंधेरा ही था। और मैंने सब जगह सांप देखे। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं डूब गई हूँ। मैं तो अब सोने से भी बहुत डर रहा हूँ। अगले दिन गमगीन शहजादी ने उस परिंदे को बुलाया और अपनी फिक्र बताई और उससे इसके हल की गुजारिश की। मुझे बताओ सुनहरे परिंदे कि मैं अपने लोगों के ख्वाबों को कैसे सूरज उगने तक खूबसूरत बना सकती हूँ। काले बाल गुलाब के पानी में। काले बाल गुलाब के पानी में? क्या तुम्हें लगता है इससे फायदा होगा? शहजादी इस मशवरे के बारे में सोचने लगी और फिर वो उस पर चली। उसने एक टब पानी से भरा और उसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी। फिर उसने अपने बाल लाल गुलाब के पानी में धोए और फौरन ही वो लाल हो गए। ओह या अल्लाह, ये तो फिर से लाल हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे परिंदे। उस शाम जब वो परिंदा उसके कंधे पर बैठा, उसके बालों की सुनहरी लाल रोशनी एक बार फिर रात के आसमान में जगमगा उठी। शहजादी ने अपनी लोरी गाई और बादशाहत में हर कोई सो गया और उन्हें खूबसूरत ख्वाब आने लगे सूरज निकलने तक। ये क्या? वो वापस आ गई? जलील चुड़ैल इतनी तैश में आ गई कि उसकी बद्दुआ नाकाम कर दी गई है कि उसने दोबारा बद्दुआ देने का फैसला किया। मैं उसे अपनी ताकत दिखाऊंगी। आब्राकडाब्रा, सिमसलाबिम,
गुलाब का रंग फीका पड़ जाए। और शहजादी के बाल फिर से कोयले जैसे काले हो गए। ओह नहीं, अब फिर से नहीं। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? लेकिन इस बार उस चुड़ैल ने पूरे बादशाह के सारे खिले हुए गुलाब तोड़ दिए। वो शहजादी को सिसकते हुए देखती है और बहुत खुश हो जाती है। चलो देखते हैं अब तुम मेरी बदुआ कैसे नाकाम करोगी। एक बार फिर मायूस शहजादी ने परिंदे से पूछा, मुझे बताओ सुनहरे परिंदे, मैं अपने लोगों के ख्वाबों को कैसे फिर से खूबसूरत बना सकती हूँ? और परिंदे ने पिछली बार की तरह वही जवाब दिया। काले बाल गुलाब के पानी में। पर पूरे बादशाहत में एक भी गुलाब नहीं बचा है। काले बाल गुलाब के पानी में। परिंदा चहचहाया और फिर से उड़ गया। ओह, मेहरबानी करके मत जाओ, मुझे एक अदद हल मुहैया कराओ। शहजादी को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उनमें से एक आंसू जमीन पर गिरा और उसी पल एक खूबसूरत शहजादा जो शहजादी के छज्जे के नीचे रुका हुआ था, उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें एक लाल बाल था। वो झुका और उसने शहजादी के आंसुओं के ऊपर वो लाल बाल रख दिया और फिर एक मौजज़ा हुआ। एकाएक वो लाल बाल लाल गुलाब में तब्दील हो गया। ये कारगर रहेगा। शहजादे ने वो गुलाब लिया और शहजादी के पास ले गया। ये आपके लिए है खूबसूरत शहजादी। एक गुलाब, ये तुम्हें कैसे मिला? इसे मैंने बनाया है तुम्हारी आंसुओं की बूंद और लाल बाल से। खुश होकर उसने वो गुलाब लिया और अपने आंसू पोंछ दिए और उसकी पंखुड़ियां तोड़कर टब के पानी में डाली। फिर उसने अपने बाल उसमें डुबोए और बद्दुआ टल गई। हर कोई हैरानी से चौंक गया। ओह, ये तो बेहतरीन जादू था। ए नौजवान, तुम्हें ये लाल बाल कहाँ से मिला? अजीज बादशाह, जब शहजादी और मैं दोनों ही बच्चे थे तब मैंने उसके सिर से एक बाल तोड़ा था अपनी वफादारी की निशानी की शक्ल में, और उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, मेरे सिर से एक बाल को खींचकर। ये सच है अब्बा हुजूर? शहजादी ने इसकी तकसीद की और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने इसे खोला दिखाने के लिए कि शहजादे के सिर का एक बाल उसके अंदर था। हर कोई इस खबर से खुश था। शहजादा और शहजादी गुलाबी का निकाह उसी दिन हो गया। ये जानकर कि फिर से उसकी बद्दुआ तोड़ दी गई, उस जलील चुड़ैल का गुस्सा और बुराई इतने फूल गए कि वो हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में फट गई। आखिर में बादशाहत के हर बाग में फिर से गुलाब खिल उठे और ऐसा होता रहा। हर शाम शहजादी गुलाबी अपनी खूबसूरत लोरी गाती ताकि सभी लोग सो जाएं और मीठे मीठे ख्वाब देखें सूरज निकलने तक।